हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मणिपुर के वायलेंस को 1 साल हो गया है, जो 3 मई को शुरू हुई और इस जातीय हिंसा में 226 लोग की मौत हो गई है। 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। हमें इस वॉर को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ मणिपुर 1762, जब मणिपुर में मेटी कम्युनिटी पूरे मणिपुर पर राज करते थे, पर मेटी कम्युनिटी लोगों को दोनों साइड से खतरा होता था और नागा ट्राइब के लोग मणिपुर पर बॉर्डर लाइन से हमला करते थे और म्यांमार बर्मा से भी हमला हुआ करता था। इन सभी चीजों से बचने के लिए मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशों से एक डील करते हैं और हेल्प मांगते हैं मणिपुर के प्रोटेक्शन के लिए। और ब्रिटिश ने एक नया आइडिया अपनाया और न्यू ट्राइब को इंट्रोड्यूस करते हैं और इन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर पर बसाया जाता है, जो कि कुकी ट्राइब। और 1886 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म होता है और इस वॉर में ब्रिटिश जीत जाते हैं और मणिपुर पर ब्रिटिश का कंट्रोल आ जाता है और मणिपुर में प्रोटेक्टेड सिस्टम लग जाता है, जिसमें राजा तो होता था पर सारे डिसीजन ब्रिटिश लेते हैं। और 1891 में ब्रिटिशर्स ने एक 5 साल के बच्चे को मणिपुर का राजा बना देते हैं, जिसके कारण वो मणिपुर को डिवाइड कर देते हैं और फॉरेस्ट एरिया में कुकीज और नागास को कर देते हैं और सेंट्रल में ब्रिटिश को कर देते हैं। और पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को इंडियन सोल्जर की जरूरत थी, तो ब्रिटिशर्स उन्हीं राजा पर गए जिन्हें ब्रिटिशर्स ने गद्दी पर बैठा रखा था, जिसमें नागास ने तो पार्टिसिपेट किया पर कुकी पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके गुस्से में ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को कुकी से फाइट करने के लिए भेजते हैं, जिसके कारण कुकीज फॉरेस्ट के और अंदर चले जाते हैं। और आज के समय में मेटी कम्युनिटी सेंट्रल एरिया में रहती है मणिपुर के, जिसकी वो 53% पॉपुलेशन है, जो कि 10% लैंड में रहती है। और 28% कुकी ट्राइब के लोग हैं, जो बाकी बचे हुए 90% लैंड में रहते हैं। और जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो उस पर डिबेट शुरू होती है, पर वो एक वायलेंट डिबेट होती है। मेटिस कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, कुकीज को एक अलग स्टेट चाहिए था और नागास को एक अलग कंट्री चाहिए थी, पर उस समय की इंडियन गवर्नमेंट इसे इग्नोर कर देते हैं और 1972 में मणिपुर को स्टेट बना दिया जाता है। मणिपुर के इतिहास और फ्यूचर दोनों को इग्नोर कर दिया जाता है। द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, मेती कम्युनिटी जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और नागास और कुकीज ट्राइब क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स कुकीज और नागा पर हैं, क्योंकि मेती कम्युनिटी को फर्स्ट में जाकर लैंड लेने का हक नहीं है, पर कुकीज एंड नागास ट्राइब लैंड ले सकते हैं वैली एरिया। मेटी कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, पर नागास एंड कुकी ट्राइब को एसटी रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके कारण मेटी कम्युनिटी कहते हैं हमारे पूर्वज ने यहाँ राज किया है, इस वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। इन सब इनजस्टिस से हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज खत्म होती जा रही है और फॉरेस्ट एरिया से ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रॉब्लम सिटी एरिया में आ रहे हैं। और 1894 से क्रिश्चियन मिशनरी मणिपुर में आते गए और उन्होंने अपने रिलीजन बढ़ाया, जो कि 1901 में 0.2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन था और 2001 में 37% और 2011 तक 41% हो गया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दूसरे रिलीजन को अपना रिलीजन फैलाने का हक देता है, जिसके कारण तीनों ट्राइब में फाइट होती है रिलीजन को लेकर, जिसमें जोग्राफिकल पावर कुकीज और नागा के पास है, जिसमें पॉलिटिकल पावर मेटी कम्युनिटी के पास है, क्योंकि असेंबली की 60 सीट में 40 सीट मेटी कम्युनिटी के पास है, जिसके कारण कुकी सवाल करते हैं आपको और रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। और मेटी कम्युनिटी कंप्लेंट करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में इलीगली ओपियम उगाया जाता है और इस वायलेंस को 1 साल से ऊपर हो गया और दोनों कम्युनिटी सरकार को ही ब्लेम करते हैं। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने विजिट किया इस सिचुएशन को समझने के लिए और पिछले कुछ समय से 4000 से ज़्यादा वेपन को चुराया गया स्टेट के आर्मी से। अमित शाह जी के कहने के बाद 140 से ज़्यादा वेपन वापस किए गए, पर आज तक 18% वेपन ही वापस आए हैं, जिसमें असॉल्ट वेपन, ग्रेनेड और मोर्टल बॉम्ब्स भी शामिल है। और कुकी ट्राइब के लोग कहते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर वेपन दिए हैं। और सिमिलरली मेटी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि असम राइफल कुकी लोगों को सपोर्ट करते हैं। चाइना से म्यांमार की तरफ से मणिपुर में वेपन आते हैं, जिनमें AK-47 और M16 राइफल्स भी है, जो कि कुकी आर्मी ग्रुप को दिया जाता है। और कई रिपोर्ट के अनुसार असम राइफल भी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व होता है। आज मणिपुर हिंसा को 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि कब होगा खत्म मणिपुर में वायलेंस।